नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समांगी आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा तीसरी में पढ़ाने जा रही हूँ। विषय हिंदी, पाठ 16 सवाली राम, भाग 2। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में सवाली राम भाग 1 पढ़ लिया था। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना कि सवाली राम किसे कहा गया है? सवाली राम जो बहुत सवाल करता है उसे सवाली राम कहा गया है। तो इस पाठ में सबसे ज्यादा सवाल कौन पूछता है? बबलू, जो 3 साल का बच्चा है। तो वो अपने प्रश्न किससे किससे पूछता है? आइए हम इस पाठ में जानते हैं। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं पाठ 16 सवाली राम। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ लेंगे। यह जो कविता है भवानी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है, जिसे इस पाठ में बबलू नाम का एक बच्चा है जो सबसे बहुत सवाल करता है। आप भी अपने माता पिता या अपने दोस्तों को सवाल पूछते ही होंगे। वैसे ही बबलू भी अभी 3 साल का बच्चा है, उसके भी मन में बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं। वह अपने प्रश्नों के हल सबसे पूछता है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कविता। बबलू जी जिज्ञासु बड़े हैं, मन में अनगिन प्रश्न खड़े हैं। उलझन उनकी जाती बढ़ती, नई चीज अचरज से भरती। अब बबलू जी है वो जिज्ञासु बड़े, जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला। वह हर चीज को, जब भी किसी चीज को देखता तो उसके बारे में हमेशा सवाल पूछता था। उसके मन में उसके बारे में जानने की बड़ी ही जिज्ञासा होने लगती थी। अब मन में अनगिन प्रश्न खड़े हैं, उनके मन में बहुत सारे, अनगिनत मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, इतने सारे उनके प्रश्न भरे पड़े हैं उनके मन में। उलझन उनकी हमेशा बढ़ती जाती, क्योंकि उनके पास प्रश्न बहुत सारे हैं तो उनकी उलझन और बढ़ जाती थी। जब भी वो कोई नई चीज देखते, नई चीज अचरज से भरती, जब भी वह कोई नई चीज देखते उनकी उलझन और बढ़ जाती थी कि यह क्या है, इससे क्या होता है, ऐसे सवाल वह सबसे पूछने लग जाता था। देखिए तो चित्र में आपको दिख रहा होगा वह अपने प्रश्न किससे किससे करता है। आइए हम आगे और ध्यान देते हैं। साथी से, टीचर से पूछे। अपने प्रश्न किससे पूछ रहा है? अपने दोस्तों से, टीचर से। माता पिता, घर भर से पूछे। वह अपने प्रश्न किससे किससे पूछता है? साथी से, टीचर से, माता पिता और पूरे घर वालों से अपने प्रश्न पूछता है। कैसे प्रश्न पूछते हैं? उल्टे सीधे प्रश्न अनोखे, कुछ अटपटे और कुछ चोखे। ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछ लेते थे और कुछ अनोखे से प्रश्न कर लेते जिसका उत्तर देने में सबका बुरा हाल हो जाता था उनके उत्तर देते देते। अगर सवाल टालना चाहे बबलू जी की उलझी राहें, हर जिज्ञासा शांत करेंगे, उन्हें नहीं हम भ्रांत करेंगे। उत्तर पा बबलू निहाल है, मन में फिर कोई सवाल है। अब कवि कहते हैं कि अगर कोई बबलू के सवाल का जवाब, सवाल को टालना चाहे तो उसकी उलझन तो और बढ़ जाती थी। इसलिए हर जिज्ञासा को हम शांत करेंगे। उसकी हर जिज्ञासा यानी कि जो भी उसके मन में जानने की इच्छा है, जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसको हम उसका उत्तर देंगे, उसको भ्रमित नहीं करेंगे। हम उसे भ्रमित नहीं करेंगे और उनकी जिज्ञासा को शांत अवश्य करेंगे। अब उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसका उत्तर मिलना आवश्यक है ना? तो उत्तर पा बबलू निहाल है। अब उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर पाकर वह खुश हो गया। किसके? अपने प्रश्नों के उत्तर। अब निहाल का अर्थ होता है खुश। अब उत्तर पा बबलू खुश है, मन में फिर कोई सवाल है। अब जैसे ही उनको एक प्रश्न का उत्तर मिलता है उसके मन में तुरंत दूसरा प्रश्न आ जाता है, क्योंकि जब भी वो अपने आसपास देखता, फिर से नई चीज देखता तो उसके बारे में फिर से जानने की उसकी उत्सुकता बढ़ जाती। आपके मन में भी जब भी आप आसपास देखते होंगे तो आप भी अपने घर वाले या माता पिता से आप पूछते ही होंगे कि इसका उपयोग क्या है, यह क्या है, इसका क्या करते हैं। ऐसे अनगिनत सवाल आप भी अपने घर वालों से पूछते ही होंगे। वैसे ही बबलू भी अपने सवाल अपने घर वालों से, माता पिता से, दोस्तों से या अपने अध्यापक
से भी पूछते हैं आपसे ऐसे सवाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी बबलू को अपने एक सवाल का उत्तर मिलता तो उसके मन में फिर से तुरंत कोई दूसरा प्रश्न आ जाता था, कोई दूसरा सवाल आ जाता था। अब इस प्रकार इसीलिए उसको सवाली राम भी कहा गया है इस कविता में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह पाठ आप पढ़ के अच्छा लगा होगा, है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप करेंगे इस पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। आज के लिए है गृह कार्य। प्रश्न 1, बबलू ने किस किस से सवाल पूछे? तो बबलू ने किससे सवाल पूछे थे? अपने साथी से, टीचर से और माता पिता और घर वालों से। प्रश्न 2, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि उत्तर देने में बुरा हाल है? तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बबलू ऐसे ही अटपटे अचरज भरे सवाल सबसे पूछ लेता था, है ना? इसलिए सबका उत्तर देने में बुरा हाल हो जाता था। बबलू कैसे प्रश्न पूछता था? तो प्यारे विद्यार्थी, बबलू हमेशा अटपटे और अनोखे को प्रश्न कर देता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज की पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।